कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिद्धम रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम जिनको देना है, उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। और जो लोग 68वीं के लिए एग्ज़ाम का सोच रहे हैं आने वाले टाइम में, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। एक कह सकते हैं कि सुखद और एक थोड़ा सा दुखद। आज का पेपर दैनिक भास्कर का हमारे सामने है और जिसमें कुछ बातें पेपर के माध्यम से अनाउंस किया गया है। ये दैनिक भास्कर का पेपर है और इसकी सच्चाई को जानने के लिए मैं इस पेपर को जो ई पेपर होता है भास्कर का, मैं वहाँ पर जाकर के देखा तो सही में ये कोई पुराना पेपर नहीं है, आज का ही पेपर है, 29 अगस्त का। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के ही मैं निकाला हूँ। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है दोनों बातें हैं। जैसा कि मैं आता है 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी आएगी, इस बात की भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और साथ ही जो कि अक्टूबर के लास्ट में आने की बातें कही गई है। और साथ ही 67वीं बीपीएससी के बारे में भी कहा गया है कि इसका एग्ज़ाम 22 सितंबर को जो एक अनाउंस किया गया है एक टेंटेटिव के रूप में, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। यह बातें कितनी सत्य है मुझे पता नहीं है। ठीक है, जिस ढंग से छात्र आंदोलन चल रहा है, 26 को अगला, फिर 31 अगस्त को होना है। चेयरमैन बीपीएससी ने बुलाया है छात्र प्रतिनिधियों को, तो इस संदर्भ में यह कहना बहुत ही मुश्किल है और सही में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ठीक है, आइए पहले हम लोग इसकी डिटेल को देखते हैं कि पेपर में क्या है। पेपर में कहा गया है कि 68वीं बीपीएससी जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है, कहलाता है, वह अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, आने की पॉसिबिलिटी होगी अक्टूबर लास्ट तक, और अक्टूबर लास्ट तक आने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, और समान प्रशासन विभाग जो इसके लिए जिम्मेदार होता है, उस समान प्रशासन विभाग में इसके लिए मीटिंग हुआ है और यह बातें कही गई है कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग अपने रिक्तियों को बतावे सितंबर में कि उनके यहाँ कितनी रिक्तियां हैं, और वह जानकारी इन्फॉर्मेशन समान प्रशासन विभाग को दिया जाएगा। फिर समान प्रशासन ये सारी चीज़ें रोस्टर वाइज करके होता है, आरक्षण के अकॉर्डिंगली होता है, और फिर समान प्रशासन विभाग आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की जांच कर और फिर सितंबर के अंत तक यह क्या करेगा, बीपीएससी को भेज देगा। ठीक है, और बीपीएससी उसके अकॉर्डिंगली, मान लीजिए सितंबर लास्ट में नहीं हो पाता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में अगर समान प्रशासन विभाग बीपीएससी को भेजता है तो फिर भी बीपीएससी के पास टाइम है। इसमें जैसा कि कहा गया कि अक्टूबर लास्ट तक, जिसकी पॉसिबिलिटी पहले से भी थी, तो अक्टूबर लास्ट तक निकाला जा सकता है 68वीं बीपीएससी की न्यू नोटिफिकेशन, न्यू वैकेंसी जो इसकी होगी। ठीक है, तो यह तो 68वीं बीपीएससी के बारे में हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 68वीं बीपीएससी में यहाँ पर सीट क्या होगा, अच्छा खासा सीट होगा यहाँ पर। ठीक है, और उम्मीद है कि यह 750 से अधिक, मोर एंड लेस आप 800 के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्तियां जो है लास्ट टाइम में 11th आवर में डिसाइड होता है कि कहां पर क्या रिक्तियां हैं, ये भी जोड़ दिया जाता है। कई चीजें तो बाद में भी जोड़ दिया जाता है, नोटिफिकेशन के बाद भी ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे इस बार 67वीं में 803 है, मोर एंड लेस वहीं रहेगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि 68वीं में क्या है कि प्रॉपर डीएसपी का पोस्ट अच्छा है, पुलिस विभाग का पोस्ट जो है, ठीक है, पुलिस सर्विस का, बिहार पुलिस सर्विस की अच्छी पोस्ट है। 80-90 के बीच में हो सकता है, 90 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई 68वीं वैकेंसी के संदर्भ में इस पेपर में जानकारी दी गई है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है,
वह 67वीं बीपीएससी के संदर्भ में है, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 804, अच्छा सॉरी मैं 803 बोल दिया था, 804 पदों के लिए जो 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा, एक संभावित डेट चेयरमैन के द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि 20 और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है, और जिसमें 6 लाख से ऊपर अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, 6.02 लाख अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड यह 13 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और यह बीपीएससी का जो साइट है, आधिकारिक साइट बीपीएससी बिहार निक इन पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। इतने लाख अभ्यर्थी हैं और इसमें 13 तारीख तक, ठीक है, 13 तारीख तक डाल दिया जाएगा। पहली बार इसमें जो भी बातें हैं हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बीपीएससी ने पहली बार परसेंटाइल सिस्टम को लागू किया है और उसमें 1 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 1 घंटा पहले आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको यानी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के बाद ही जो क्वेश्चंस की जो प्रक्रिया होती है, क्वेश्चंस का वहां पर पहुंचना, फिर सारी चीजें, स्ट्रांग रूम वगैरह जो भी चीजें हैं उसके बाद होगी। प्रश्न पत्र परीक्षा के स्मार्ट डिजिटल लॉकर होगा और स्टील बॉक्स में भेजा जाएगा, ठीक है, और फिर इसे सील करके वापस लाया जाएगा। परीक्षा हॉल में भारतीयों के सामने इसे खोला जाएगा, तो सामने में ही खोला जाना है और सामने स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद कुछ देर रुकेंगे 15 मिनट और उसके बाद अपने आंखों के सामने उसको फिर से सील करवा करके फिर सुनिश्चित हो लेंगे। यानी आपकी जिम्मेदारी एग्जाम से पहले भी दी गई है, एक तरह से आपकी कैंडिडेट्स के रूप में भूमिका तो होगी ही, एक गार्ड के रूप में, गार्डिंग के रूप में भी आपकी भूमिका होगी कि 1 घंटा पहले पहुंचिए, गार्डिंग कीजिए आप। एक तरह से पुलिस प्रशासन विभाग या प्रशासन विभाग कह लें, उसकी भूमिका भी आपको निभानी पड़ेगी। 1 घंटा पहले पहुंचना है, देखना है, फिर एग्जाम के बाद 15 मिनट तक, आधा घंटा तक जो भी आवश्यक हो आपको रुकना होगा, अपने आंखों के सामने से सील करवाना है। तो ये बहुत ही अजूबी बातें लग रही है, जुआ लग रहा है। चलिए जो भी हो, फ्री एंड फेयर एग्जाम हो। तो यह जो इंफॉर्मेशन है 68वीं वाला तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन 67वीं के बारे में ये न्यूज एकाएक पेपर में आना कि 13 सितंबर तक एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा, बहुत ही एक हास्यास्पद बातें दिख रही है। क्योंकि जिस ढंग से भी आंदोलन चल रहा है, 31 को फिर से बुलाया गया है, तो बार बार कहीं ना कहीं मेंटल गेम बीपीएससी खेल रही है, स्वयं भी कंफ्यूज्ड है और बच्चे को भी कंफ्यूज कर रहा है। कहीं से भी स्टूडेंट फ्रेंडली उसकी पॉलिसी नहीं है। किसी भी एग्जामिनेशन आयोग की पहली दायित्व होती है कि वह स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखे, वह स्टूडेंट्स फ्रेंडली हो। और इसमें आप देखें कि यूपीएससी काफी अच्छा है स्टूडेंट्स फ्रेंडली के नाम पर, लेकिन बीपीएससी इसके ठीक विपरीत है, स्टूडेंट्स के हितों का कहीं से भी ध्यान नहीं रखाता है। एक तरह से यह मेंटल टॉर्चर है, उसके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, साथ साथ एक मेंटल टॉर्चर है। कभी टोही विमान भेजता है, कभी टोह लेता है कि बच्चों के बीच में क्या रिएक्शन होता है, कभी कहा जाता है कि हम 31 को डिसाइड करेंगे, तो कभी कुछ उसमें आश्वासन भी दिया गया कि नहीं अब तो परसेंटाइल नहीं होगा, नवंबर में जा सकता है, 5 महीना 6 महीना, या हमारे पास अभी केवल 2.5 लाख लोगों की एग्जाम लेने की क्षमता है। अब इतनी हास्यास्पद रेडिकुलस चीजें, एक विरोधाभासी चीजें आयोग के द्वारा ही आ रहा है और सारी चीजें आप देखेंगे कि कहीं से भी आयोग के साइट पर नहीं डाला जा रहा है। इस पेपर की सच्चाई कितनी है इस पर भी एक अंगुली उठ रहा है कि केवल भास्कर में ही चीजें आई हैं। अन्य पेपर हिंदुस्तान या जागरण है और भी पेपर है बिहार का, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पर आया है। केवल भास्कर वाले के साथ ही क्या ऐसी चीजें हैं बीपीएससी का, यह भी एक माइंड गेम है, यह भी एक तरह से टोही विमान है। बच्चों की
का रिएक्शन लेना चाह रहे हैं, 68वीं की बातें तुरंत करके 67वीं के बच्चे को शांत कराना चाह रहे हैं कि तुम तो अब 68वीं में लग जाओ, 67वीं का छोड़ो, जो है आप जल्दी से एग्जाम दीजिए। दूसरी तरफ उनकी अपनी ही तैयारी नहीं है। तो इतना कंफ्यूज्ड आयोग नहीं देखा हम लोगों ने। एक तो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, 150 क्वेश्चन सही ढंग से नहीं बना रहा है। एक बार चीजें यहाँ पर लागू हो जाएगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है, आगे भी वह कंटिन्यू रह जाएगा 2 शिफ्ट में होना और परसेंटाइल, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं माना जा सकता है। ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है और 6 लाख लोगों की एग्जाम को कंडक्ट कराना कोई ऐसी असंभव चीजें नहीं है। चुनाव के टाइम में तो आप देखेंगे गांव घर में, गांव में, टोला टोला में बूथ होता है और कैसे मैनेज किया जाता है पूरे स्टेट के लेवल पर, पूरे इंडिया के लेवल पर। और यह तो एक बहुत ही छोटी सी बात है। अगर धांधली अगर होना है तो यह बातें आप गांठ मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री सचिवालय में भी, मुख्यमंत्री ऑफिस में भी अगर सेंटर दे दिया जाए और जो धांधली अगर जिसे करना है, चूंकि वहां के लोगों की ही साठगांठ है होती है, जो मास्टर माइंडेड जो है, चूंकि वहीं से है, इसलिए आप वहां भी नहीं रोक सकते। ये बिल्कुल एक खुली चुनौती है, इस बात को बीपीएससी जान ले। हाँ, यह बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सचिवालय में, मुख्यमंत्री ऑफिस में भी अगर सेंटर रखा जाए तो वहां भी धांधली संभव है। और दूसरी तरफ आप गांव की किसी भी दूर दराज के गांव में, टोला में, ब्लॉक तो छोड़ दीजिए, सब डिवीजन की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, गांव टोला में भी अगर आप सेंटर रखते हैं किसी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में, और अगर आपकी शासन प्रशासन दुरुस्त है, आपका सिस्टम दुरुस्त है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो बिल्कुल ही पत्ता नहीं हिलेगा। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है और आप मतलब इतनी पिछड़ापन की चीजें आपके साथ दिख रही है, विरोधाभासी चीजें दिख रही है, तो बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। इसमें यही है कि आप लोग की, मैं पहले भी कहा, पढ़ाई भी और लड़ाई भी मेंटल गेम है। एग्जाम का मतलब केवल बुक के साथ ही एग्जाम नहीं होता है, एक मेंटल लेवल पर प्रिपेयर होना ये भी एग्जाम की तैयारी है, और बीपीएससी के साथ तो बिल्कुल ही ऐसा है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई भी करनी है, और जहां जब भी जिस डेट को विरोध व्यक्त करना हो, चाहे सोशल मीडिया के साथ हो या फिर प्रत्यक्ष रूप से बीपीएससी के सामने जाकर के करना हो, जरूर अपनी बातों को रखिए, क्योंकि आपका यह अधिकार है, आपके करियर का, भविष्य का। बात केवल 67वीं की नहीं है, बात अब आगे 68वीं का भी है। उसमें भी एक बार चीजें, जब गलत चीजें जब परंपरा में आ जाता है, जैसे ई ऑप्शन परंपरा में आ गया तो आ गया, जबकि वो बिल्कुल ही गलत है। कोई भी दुनिया का कोई भी आयोग या अनुशासन आयोग इसको नहीं ले रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ऑप्शन लाया गया था। तो ये पेपर की न्यूज है, अब सही है गलत है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ आज के पेपर में यह आया है। इसकी सत्ता का मैं अभी प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर के हवाले से या चेयरमैन के हवाले से ऐसा कहा गया है। ये बातें कहीं नहीं लिखी गई है, अपने हिसाब से पंकज कुमार सिंह जो कोई संवाददाता होगा उसके है, कार्यालय ऑफिस, बीपीएससी कार्यालय ऑफिस, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो बस हमारा उद्देश्य था कि आप लोगों के सामने एक तथ्य को रखना और इसके अकॉर्डिंगली ही आप तैयारी भी करेंगे, क्योंकि सही में बीपीएससी एक बेहुदा पागल सर्विस कमीशन है। आप इस पर विश्वास नहीं करें, बस तैयारी रखें, चाहे 20-22 को ले या फिर नवंबर में जाए, बस हमारी तैयारी है और हम निकल जाएं, इस बात को सुनिश्चित आपको ही करना होगा। जहां तक हम लोग के सहयोग की बातें हैं, सहयोग कर रहे हैं, कोशिश पूरी होती है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, क्लासेज वगैरह हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, हर एक स्तर पर मटेरियल है, हर एक स्तर पर आप लोगों के साथ खड़े हैं। आपके सुख में दुख में आप दुखी होते हैं तो हमें भी, हम लोग को भी बुरा लगता है जब कुछ इनजस्टिस की चीजें होती है। तो डेट्स ऑल, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी आपको अवगत कराया जाएगा। और 31 को जो एक छात्र एक प्रोटेस्ट या फिर वहां पर जाने की बातें हैं, बातों को रखने की बातें हैं, तो उसमें आप लोग जरूर शामिल होइए। इतना टाइम आपको निकालना होगा, 2-3 घंटे का। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और फिर नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। बाय।